भगवान विष्णु जो हमारी इस सृष्टि के पालनहार हैं, जो समय समय पर धर्म की रक्षा हेतु और अधर्म के नाश के लिए इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं। लेकिन अगर आप वेदों का गहन अध्ययन करें तो आपको यह समझ आएगा कि भगवान विष्णु को समझ पाना इतना भी सरल नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन रहस्यों के बारे में आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार और बिना रंग रूप के हैं। उन्हें ही सदाशिव, सदा विष्णु या अनंत शक्ति कहा जाता है। लेकिन भौतिक सृष्टि को चलाए रखने के लिए सत्य परमात्मा ने कई भागों का निर्माण किया है और इसी से भगवान विष्णु भी इस भौतिक सृष्टि में मौजूद है। भगवान विष्णु के भी 3 रूप हैं, जो है महाविष्णु यानी कर्णोद कसाय विष्णु, गर्भोद कसाय विष्णु और कसिरोद कसाय विष्णु। भगवान विष्णु के इन तीनों भागों का कार्य अलग अलग है। जैसे महाविष्णु 6वें आयाम में रहकर तत्वों और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिनसे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसलिए महाविष्णु को महातत्व भी कहा जाता है। जबकि गर्भोद कसाय विष्णु भी 6वें आयाम में निवास करते हैं, लेकिन उनका कार्य अलग होता है क्योंकि उनसे ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है। जैसा हमारे पुराणों में बताया गया है कि गर्भोद कसाय विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी से ही एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जबकि भगवान विष्णु के तीसरे भाग कसिरोद कसाय विष्णु हमारी 3 आयामी सृष्टि के हर तत्व और हर परमाणु में विलीन है। जब भी कोई मनुष्य ध्यान करता है तो वह सबसे पहले कसिरोद कसाय विष्णु को ही महसूस करता है। अब आपका अगला सवाल यह होगा कि फिर हमारी सृष्टि क्या है। इसका जवाब हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार हमारी ये सृष्टि सिर्फ और सिर्फ एक माया है जिसका निर्माण भगवान विष्णु ने किया है। यानी हम यह कह सकते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने दिमाग में एक रचना की है, या हम इसे भगवान विष्णु का एक स्वप्न भी कह सकते हैं। इसीलिए हर ब्रह्मांड का समय अलग अलग होता है और हर 3 आयामी प्राणी इसी में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में यही बताते हैं कि यह संसार सिर्फ और सिर्फ एक माया है और हमारा कार्य इस माया से बाहर निकलना है। जब महाभारत में भी अर्जुन कौरवों पर वार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह अपने भाइयों पर प्रहार नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उस समय जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी थी जिससे उसने 10वें आयाम में मौजूद विराट रूप को देखा था। इस तरह अर्जुन भी माया को समझ पाया था। यही भगवान विष्णु का कार्य है, इस भौतिक सृष्टि को चलाए रखना। इसीलिए माया का निर्माण किया गया है। जब माया का संतुलन बिगड़ जाता है तब भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। हमारे वेदों में माया से बाहर निकलने का रास्ता बताया गया है। आप सभी का हमारी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।